दोस्तों, कहा जाता है कि छोटे लोग, छोटी छोटी खुशियां। अब धुरंधर फिल्म जो है वो तकरीबन 6 अरब देशों में बैन हो गई। इसमें पाकिस्तानी जो हैं कई सारे ट्विटर पे जा रहे हैं और बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यहां पे एंटी पाकिस्तानी थीम था इसलिए बैन कर दिया। सच बात तो यह है कि पाकिस्तानी भर भर के ये पाकिस्तान में सेलिब्रेशन 2-3 चीजों का है कि यार ये देखो बैन हो गई क्योंकि एंटी पाकिस्तानी थीम था। तो क्या फर्क पड़ता है यार, कितनी पॉपुलेशन है गल्फ की, कितनी पॉपुलेशन है, राइट? और क्या आपको लगता है कि ये नहीं देख पाएंगे धुरंधर क्योंकि इन्होंने बैन कर दिए? अब मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बता दूं कि कितने भी लोग इसको बैन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कहा जाता है कि छोटे लोग, छोटी छोटी खुशियां। अब धुरंधर फिल्म जो है वो तकरीबन 6 अरब देशों में बैन हो गई बैन। उन्होंने बोला साहब इसमें एंटी पाकिस्तानी थीम है इसलिए हमने फिल्म बैन कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से देशों में बैन कर दी है फिल्म। ये फिल्म बैंड है बहरीन में, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। और जो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है और इंडियन मीडिया ने वहीं से पिकअप करा है कि साहब इसका एक एंटी पाकिस्तानी थीम है इसलिए उसको बैन कर दिया। कोई बात नहीं। इसमें पाकिस्तानी जो हैं कई सारे ट्विटर पे जा रहे हैं और बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यहां पे एंटी पाकिस्तानी थीम था इसलिए बैन कर दिया। सच बात तो यह है कि पाकिस्तानी भर भर के, और यह मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं यूके की, यूएस की और जगह की इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तानी भर भर के पिक्चर दे। इसको मुनाफकत कहा गया है। ठीक है, आपने बैन कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, लोग देख लेंगे, लोग वीपीएन से देख लेंगे। भाई पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोग आसिम मुनीर को गाली देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। फिर पता ही नहीं लगता कौन है। इंटरनेट का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल पाकिस्तानी करना जानते हैं। अब मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं दोस्तों। मैं जनरली फिल्में देखता नहीं हूं, बहुत कम देखता हूं, मेरी चॉइस बहुत लिमिटेड है। एंड आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वेंट टू अ सिनेमा हॉल। मैंने सिर्फ एक मूवी है जो मुझे देखनी है, मैं प्लान बना रहा हूं, 120 बहादुर। इसके अलावा मैंने फिल्में आई डोंट सी मूवीज। ये पाकिस्तान में सेलिब्रेशन 2-3 चीजों का है कि यार ये देखो बैन हो गई क्योंकि एंटी पाकिस्तानी थीम था। तो क्या फर्क पड़ता है यार, कितनी पॉपुलेशन है गल्फ की, कितनी पॉपुलेशन है, राइट? और क्या आपको लगता है कि ये नहीं देख पाएंगे धुरंधर क्योंकि इन्होंने बैन कर दिए? नहीं, बिल्कुल देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। पाकिस्तान में बैठ के लोग धुरंधर देखेंगे। भाई महीना भर रुक जाओ, इनसाइड पाकिस्तान, इनसाइड लियारी, कराची के अंदर जो लियारी है ना जिसकी शूटिंग की बात ये लोग कर रहे हैं कि जहां का दिखाया है इन्होंने, वहां पे लोग बैठ के धुरंधर देखेंगे। कैसे रोक सकते हो? हाउ कैन यू स्टॉप इट? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरा पॉइंट जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि साहब वहां का जो कल्चर है, जो ड्रेसिंग है, उसको एक्यूरेटली डिपिक्ट नहीं करा। भाई एम क्या था? विलेनाइज करना, पाकिस्तानियों को गंदा दिखाना, दिखा दिया। इसमें इतना शोक क्यों मनाना, इतना परेशान क्यों होना? I don't understand why the Pakistanis are getting so riled up about it. अगर गोरा करे तो ठीक है, भूरा करे तो खराब है। इनको चाहिए ऐसी फिल्में जैसे जीरो डार्क 30 जहां पे सील्स जाते हैं एबटाबाद के अंदर और ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं। किसी पाकिस्तानी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनका आर्मी चीफ उस वक्त जो था वो पैसे खा गया अमेरिकन से। इनको कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानियों को। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, जो आदित्य धर हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। आदित्य, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। आप और फिल्में, मैंने सुना है कि आप यू आर मेकिंग पार्ट 2, मेक इट इवन मोर वायलेंट देन पार्ट 1, ठीक है, एंड शो पाकिस्तान इन द वर्स्ट पॉसिबल लाइट। गो अहेड, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, यू हैव माई ब्लेसिंग, और मैं जाके देखूंगा। अब मैं जाके मेरा कोई प्लान नहीं था धुरंधर, मैं देखता ही नहीं सब, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतने लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऐसा हाई हो गया। अच्छा, यहां पे भी दोगलापन है पाकिस्तानियों का दोस्तों। एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं धुरंधर को, दूसरी तरफ धुरंधर के म्यूजिक इनकी शादियों में बज रहे हैं, मेहंदी में बज रहे हैं, लड़के वहां पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना धुरंधर के गानों पे, जिसमें पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोला है। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। ये जो चीजें हैं ना, ये कैरेक्टर्स रियल हैं। मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में पहले से जानता हूं, मैं कभी मिला नहीं इन कैरेक्टर से, जाहिर सी बात है, लेकिन इनके बारे में क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कई दशकों से पढ़ रहा हूं, दिहाइयों से पढ़ रहा हूं, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दीज कैरेक्टर्स। हां, इनको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करा गया है, ये सब करा गया, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लियारी में इनका राज था, कराची में इनका राज था, राइट? ये कोई गलत बात नहीं है कि लंदन से अल्ताफ भाई एक जमाने में फोन कॉल करते थे और पूरा कराची बंद हो जाता था। आजकल नहीं होता ऐसा,
आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन एक जमाने में और कई सालों तक ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने एक फोन करा, पूरा कराची बंद। जो लेवल ऑफ वायलेंस जो मेरे जान पहचान के लोग हैं जो आज भी कराची में रहते हैं या फिर गल्फ में रहते हैं और कराची वाले हैं, वो बताते हैं कि धुरंधर फिल्म में जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने कैसे भी देखी मुझे नहीं पता, लेकिन दोज पीपल से दैट द काइंड ऑफ वायलेंस शोन इन धुरंधर, कराची वॉज मोर वायलेंट देन दैट। धुरंधर में कम दिखाया है, कराची इतना वायलेंट हुआ करता था एक जमाने में, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं कभी गया नहीं, ना मेरा कोई प्लान है कराची जाने का। अब मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बता दूं कि कितने भी लोग इसको बैन करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 दिन के अंदर इसने इंडियन रुपीज 200 करोड़ कमा लिए भारत के अंदर, और यह फिल्म 500 करोड़ से कम में नहीं रुकेगी। 200 करोड़ इसने सिर्फ भारत में कमाए हैं। 100 करोड़, अब आप बैनिंग की बात कर रहे हो ना, तो बैन की बात कर लो। 100 करोड़ धुरंधर ने ओवरसीज मार्केट से कमा लिए हैं, तो ये 300 करोड़ हो गए 7 दिन में। इसके अलावा 130 करोड़ की नेटफ्लिक्स के साथ डील हो गई। कितने की? 130 करोड़ रुपए की नेटफ्लिक्स के साथ डील हो गई है। इसकी सैटेलाइट राइट्स कितने की बिकी होंगी, इसकी डिजिटल राइट्स कितने की बिकी होंगी, इसका म्यूजिक कितने का बिका होगा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। अगर आप पूरा का पूरा प्रोग्राम देखें दोस्तों आज की तारीख में धुरंधर का, मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह 700-800 करोड़ की फिल्म ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप पूरा देखें मामला, हम सिर्फ टिकट सेल्स की बात कर रहे हैं कि यहां पे इतने कमाए जी, यहां से इतने कमाए जी, यहां से इतने कमाए जी, बस। दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस फिल्म हैज डन एक्सेप्शनली वेल, और पाकिस्तानियों को ये हजम नहीं हो रहा। अब पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि हमारे बिना इंडिया की फिल्म नहीं बनती। यार, हर एक फिल्म में विलन होता है, तुम लोग क्यों भूल रहे हो? यू आर द विलन्स इन आवर मूवीज एंड इन आवर रियल लाइव्स आल्सो, तुम विलन हो। अब हीरो जब तक विलन को जूते नहीं मारेगा, पिक्चर हिट कैसे होगी? अब हमारी इकोनॉमी बड़ी हो गई। एक जमाने में गब्बर सिंह गांव के विलन थे, फिर बाद में जब थोड़ा और बड़ा भारत है ना, तो विलन फिर हो गए शहरों में, स्मगलर हो गए, ये सब लुच्चे लफंगे, रेपिस्ट, डकैत, ये सब लोग विलन होने लगे हमारी फिल्मों में। अब भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गया। नाउ वी हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर विलन्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड विच बेटर प्लेस देन पाकिस्तान? पड़ोस में है, 25 करोड़ विलन है, किसी को भी पिकअप करो, ठोको, यही कर। इसमें बुरा मानने वाली पाकिस्तानियों कोई बात नहीं है। जो आप लोग अपसेट हो जाते हो ना कि हमारे बारे में हमें ऐसा दिखाया, दुनिया आपको ऐसा देखती है, दुनिया आपको ऐसा देखती है, बुरा मत मानना। अभी अभी आपके इंटीरियर मिनिस्टर की पूरी गाड़ी की चेकिंग हुई। सोचना कभी कि ऐसा क्यों दिखाया गया है। बिना आग के धुआं नहीं होता, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आपका इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, उसकी गाड़ी ब्रिटिश पुलिस चेक करती है होम ऑफिस के बाहर। 3-4 पुलिस वाले आते हैं, पूरे डिटेक्टर्स लेके अंदर घुसते हैं। दोस्तों, वो मिरर लगा के नीचे बॉम्ब के लिए चेक करते हैं गाड़ी, आपको पता है? They are checking the Pakistan interior minister's vehicle for bombs. This guy has put an explosive in his car and he might carry out a terror attack. Can you imagine this? ये आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी औकात है। यूके में, लंदन में, जिसको लोग लंदनिस्तान कहते हैं, जहां पे पाकिस्तानी है, सारे भाग के वहीं पे सेटल हो गए। ये हाल है। ये देखिए, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं कई बार कोट कर चुका, ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। अमेरिकन ने इनकी पैंट खोली है, लिटरली वो बेल्ट बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पे, उनकी पैंट खोली है अमेरिकन ने। अब अमेरिकन को क्या लगा कहां पे बम डाल के ले जा रहा है, लेकिन उनकी पैंट खोली है। अमेरिकन वांट टू चेक दैट दिस मैन इज ही इज अ वॉकिंग बॉम्ब। एवरीबडी स्कैर्ड। सो इट इज नेचुरल दैट पाकिस्तानीज आर विलन्स ऑफ मूवीज। पाकिस्तानी कभी हीरो नहीं होते किसी मूवी के, आपको विलन ही दिखाई देंगे, क्योंकि हरकतें आपकी ऐसी हैं। कहने की बात यह है कि आप लोग जितनी छाती पीटो पाकिस्तानियों, पिक्चर सुपर डुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है, नेशनली, इंटरनेशनली। यूके में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, सिंगापुर। तो क्या हुआ अगर 5-6 देशों ने बैन कर दिया? तो हाउ डज इट मैटर? एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ मूवीज। एक जमाने में पिक्चरें बनती थी कि पाकिस्तान का लड़का है और लोग उनको बिछड़ने की, इंडिया की लड़की, ये सब झूठ फरेब फ्रॉड बंद करो यार। इंडियन लड़की है, वो कह रही है कि मुझे पाकिस्तानी लड़के से, टेररिस्ट से मोहब्बत किसको हो सकती है? दहशतगर्द से किसको मोहब्बत हो सकती है?